नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी प्रजात। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। नदीम पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर में एक आतंकी नदीम को गिरफ्तार की है। यह जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान आतंकी संगठन से जुड़ा था। इनसे ही नदीम को भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने का काम मिला था। एटीएस नदीम और उसके भाई तैमूर को 8 अगस्त को उनके घर से ले गई थी और पूछताछ कर रही है। ये भी जानकारी मिली है कि वह पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। नदीम के पिता नफीस ने बड़ा खुलासा किया है। इनमें उसके पिता नफीस की पत्नी की 2 बुआएं हैं। एटीएस के अनुसार नफीस इनके कई बार इंटरनेट कॉल के जरिए बात करता था। आतंकी संगठन से भी ट्रेनिंग ले रहा था। आतंकी संगठनों की तरफ से नदीम को पीडीएफ फाइल भेजकर विस्फोटक और फिदायीन फोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वह किसी सरकारी भवन पर फिदायीन हमला कर सके। सलमान रुश्दी की हालत नाजुक। न्यूयॉर्क में हुई जानलेवा हमला के बाद पिछले 12 घंटे से भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही। रुश्दी की एजेंट एंड्रू रील ने बताया है कि बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, एक आंख खो सकते हैं, उनके लीवर में भी गंभीर चोट लगी है, साथ ही हाथों की नसें भी कट गई हैं। शुक्रवार को रुश्दी पर एक लाइव प्रोग्राम के दौरान 24 साल की हादी मातर ने अटैक किया था। मातर ने उनके गले पर चाकू से 10 से 15 बार हमला किए। सऊदी की 2 लड़कियां बनी ऑस्ट्रेलिया का सिरदर्द। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीते 7 जून को पुलिस को एक अपार्टमेंट के फ्लैट में 2 लड़कियों का शव मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स और तलाशी लेने के बाद पता चला है कि दोनों लड़कियां बहनें थीं। शवों की हालत और ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगा है कि दोनों की मौत मई में हो गई थी। हालांकि पुलिस ने अब ये भी गुत्थी सुलझाने में असफल रही है कि आखिर दोनों की मौत कैसे हुई, आत्महत्या था या मर्डर। ऐसे ही एक केस 2019 में भी आया था जो अब तक सुलझ नहीं सका। पुलिस की माने तो इन दोनों बहनों का नाम असरा अब्दुल्ला 23 वर्षीय और सहेली अब्दुल्ला 24 वर्षीय है, जो सऊदी अरब की रहने वाले। दोनों का शव फ्लैट के अलग अलग बेडरूम में मिला था। हालांकि इन दोनों की मौत पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। इन दोनों लड़कियों का कोई भी परिचित या फैमिली मेंबर भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते हैं। पड़ोसियों से भी पुलिस कुछ खास जानकारी इकट्ठा करने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर में बिट्टा की पत्नी समेत 4 नौकरी से बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार बिट्टा कराटे की पत्नी अस्बा उल अर्जमंद खान सहित 4 लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया है। सभी पर 4 आतंकियों के साथ संबंध रखने का आरोप है। बर्खास्त किए कर्मचारियों में बिट्टा कराटे की पत्नी के अलावा साइंटिस्ट मोहित अहमद भट्ट, कश्मीर विश्वविद्यालय के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर मजीद हुसैन कादरी और पाकिस्तान से संचालित हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल मुसीद भी शामिल है। वाईडीजे के ईडीआई में मैनेजर था। चारों को आर्टिकल 311 को लागू करके हटाया गया था। इसमें सरकार को बिना किसी जांच के अपने कर्मचारी को नौकरी से निकालने की पावर है। विदेश मंत्री ने माना चीन के साथ संबंध ठीक नहीं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना है कि भारत के चीन से संबंध ठीक नहीं है। लद्दाख में झड़प के बाद चीनी सेना बॉर्डर के इलाकों में डटी है। अगर चीन ने शांति भंग की तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अगर चीन के बॉर्डर वाले इलाकों में शांति भंग की है तो इसके असर दोनों देशों के संबंध पर पड़ेगा। भारत अपने रुख पर कायम है। कमांडर स्तर हमारी 15 दौर की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के उन स्थानों से पीछे हटने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां बहुत करीब है। उन्होंने कहा है कि अभी भी कुछ जगह हैं जहां वे पीछे नहीं हटे। जयशंकर ने कहा कि मैं 2020 और 2021 में कहा था कि और 2022 में भी कह रहा हूं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। यदि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है तो संबंध सामान्य नहीं रह सकते और सीमा की स्थिति अब भी सामान्य नहीं है। चिदम्बरम को गिरफ्तार करने वाले अफसर को मारने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीबीआई ऑफिसर रुपेश श्रीवास्तव को ट्रक से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की गई। ये घटना गुरुवार देर रात उस वक्त हुई है जब वह स्कॉर्पियो से अपने गांव महाराजगंज से गोरखपुर लौट रहे थे। तभी गुलरिहा इलाके में बरगदही के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके उनकी कार का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। जब तक सीबीआई अफसर और उनका ड्राइवर कुछ समझ पाए तभी ट्रक ने दूसरी बार उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का पहिया सड़क
पर पड़ी गिट्टी पर गया, जिसमें ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार अन्य लोग फरार हो गए। सूचना पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस सीबीआई अफसर की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं एक ट्रक ड्राइवर की पहचान कुशीनगर जिले के सुकरोली के रहने वाले बदन कुमार 28 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने ड्राइवर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सेना में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। प्रयागराज में एक ऐसा ठगी का मामला सामने आया। एक शातिन ने खुद को सेना में लेफ्टिनेंट बताया, पीड़िता को प्रयागराज और पटना के कैंट एरिया में घुमाया, उसका विश्वास जीता। इसके बाद सेना में टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर 4,31,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा। पीड़िता को जब अपने साथ हुई ठगी की आशंका हुई तो उसने प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में 8 अगस्त को ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी राहुल कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र की प्रीति मिश्रा सिविल लाइंस में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने सिविल लाइंस थाने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोचिंग सेंटर पर उसे राहुल मिला था। उसने खुद को सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल बताया था। आर्मी की ड्रेस में अपनी फोटो भी दिखाई, कहा कि वह सेना में किसी को भी भर्ती करवा सकता है। 10 से ज्यादा इंजीनियर होंगे सस्पेंड। लापरवाही से उप ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड के 10 से ज्यादा इंजीनियर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 665 केवी अनपरा डी उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन पिछले 6 महीने से बंद है। वहां गलत कनेक्शन दे दिए गए थे, जिसकी वजह से लाइन में बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी। उसके लेकर अब उत्तर प्रदेश में नियामक आयोग के सख्त कदम उठाया है, जिसमें कहा है कि इतने भी लोग दोषी हैं उनकी जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि मामले में 10 से ज्यादा इंजीनियरों पर कार्रवाई तय है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसको लेकर नियामक आयोग के प्रतिवेदन दिया है। उसने कहा है कि आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन में 7 दिन का रिपोर्ट मांगी थी। अब रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने आदेश जारी किया है कि मामले में जितना भी लोग दोषी हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीएम से मिलेंगे वेटलिफ्टर विकास और लव। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले वेटलिफ्टर विकास ठाकुर और ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले लवप्रीत सिंह का याराना काफी गहरा। दोनों दोस्त आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज वह भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ से मिलेंगे। बता दें कि वेटलिफ्टर विकास ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी से अपने मन की बात कहेंगे और विकास ठाकुर और लवप्रीत सिंह ने कहा है कि आज वे बहुत ही उत्साहित हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को वह मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले ही भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था और मेडल जीतने के बाद भी वीडियो कॉल करके खिलाड़ियों के प्रदर्शन को खूब सराहना किया। विकास ने 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत और कांस्य पदक जीते थे। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का ब्रेन आज चौथे दिन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एम्स दिल्ली में वह वेंटिलेटर्स पर हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि राजू की हालत सीरियस है। अगले 48 घंटे अहम है। शनिवार सुबह राजू श्रीवास्तव के निधन की अफवाह उड़ी, जिसे रविवार के खारिज कर दिया है। पत्नी शिखा परिवार के साथ दिल्ली के एक गुरुद्वारे में अरदास कर रहे हैं। परिवार ने सोशल मीडिया पर फैल रहे न्यूज पर ध्यान न देने की अपील की है। राजू श्रीवास्तव को बुधवार सुबह अटैक आने पर एम्स में भर्ती करवाया गया था। शुक्रवार को उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। उंगलियां और शोल्डर में मूवमेंट रहा। डॉक्टर ने इसे अच्छा संकेत माना है, लेकिन तेजी से सुधार नहीं होना चिंता का सबब बना हुआ है। परिवार को अगले 2 दिन और पॉजिटिव उम्मीद के साथ रहने की सलाह दी है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।